हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राकेश में स्वागत करता हूं। आज हम लोग नंबर सिस्टम के रिमाइंडर थ्योरम को अच्छी तरह से सीखेंगे। तो हम रिमाइंडर थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ये हमारा जैसे 5 से हम भाग दे रहे हैं 23 में, तो 4 बार जाएगा। ये क्या होगा? हमारा भागफल होगा। ये हमारा शेषफल होगा। ये भाजक, ये भाज्य हुआ। तो इसके माध्यम से फार्मूला जो बनता है हमारे दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला हुआ। तो पॉइंट नंबर हमारा 1 इससे निकल के आता है। पॉइंट नंबर 1 हमारा जो है दोस्तों, ये कहता है कि यदि हम किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, अर्थात जो भाजक है भाज्य से छोटा हुआ है, अगर उसका शेषफल जो होगा, शेषफल सदैव भाजक से कम होगा। यही चीज़ इसमें है। माना संख्या हमारी क्या है, कोई संख्या है, उसमें यदि हम 12 से भाग दे रहे हैं तो भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा, शेषफल जो आएगा वो 12 से कम आएगा। अर्थात शेषफल हमारा 0, 1, 2, 11 तक हो सकता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट जो हमारा है, शेषफल का मान, शेषफल का मान कभी नेगेटिव नहीं होगा। शेषफल का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक दोस्तों, शेषफल का मान कभी भी नेगेटिव हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों तीसरा, यदि संख्या हमारी 3/5 में 3/5 में आपको शेष बताना है, ठीक, 3/5 में आपको शेषफल बताना है। तो जो शेषफल होगा दोस्तों इसमें यहाँ, वो यदि भाजक से छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा तो सदैव शेषफल वही होगा। ठीक, यदि भाजक से छोटा है, भाजक से छोटा है ये, तो शेषफल हमारा क्या होगा? 3 ही होगा। ठीक, 3 ही होगा। कैसे होगा देखते हैं। माना हम 5 से भाग दे रहे हैं, आप इसमें 3 में, तो 5 दिन में 0 होगा, ये 3 होगा। तो रिमाइंडर क्या हुआ? रिमाइंडर क्या हुआ हमारा? 3 हुआ। ठीक, यही चीज़ में बोला गया है, यदि संख्या भाजक से छोटी है, यानी भाज्य जो है भाजक से छोटी है, तो उसका जो है शेषफल जो संख्या है वही हो जाती है। यदि नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा दोस्तों, यदि किसी गुणा में एक भी टर्म कट जाए तो उसका शेषफल 0 होगा। क्या है टर्म? यदि किसी गुणा में एक भी टर्म कट जाए तो उसका शेषफल 0 होगा। ठीक, तो हम जैसे क्वेश्चन देखते हैं, 19 को 19 गुणे 27 गुणे 73 गुणे 37 गुणे 105 के भाग जो हमें देना है 9 से देना है। इसमें आपको शेषफल बताना है। ठीक, अब देखिए आप, ये 9 से 27 कट गया। ठीक, 9 से 27 कट गया, तो यही कहा गया यदि किसी गुणा में एक भी टर्म कट जाए तो उसका शेषफल क्या होगा? 0 होगा। अर्थात इसका शेषफल क्या होगा? 0 होगा। ठीक, शेषफल 0 होगा। इसको समझने के छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, देख लेते हैं कैसे 0 हो रहा है। माना हमने 9 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 रखे हैं, अब हम 3 से भाग दे रहे हैं। अब देखते हैं क्या इन सभी का गुणा करने के बाद 3 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो कट जाता है क्या? ये छोटी संख्या है हमारी, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, 40 4 9 36, 360 है। आप देख रहे होंगे तो बड़े आराम से 3 से कट जाएगी। 3 1 के 3 होगा हमारा, 6 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 0 होगा, 0 हमारा था, कट गई ना बड़े आराम से। यही कहने मतलब यदि संख्या कट रही है तो उसका शेषफल क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दोस्तों है, नेक्स्ट पॉइंट है, जब किसी गुणा में एक भी टर्म ना कटे, एक भी टर्म ना कटे। ठीक, जब किसी गुणा में एक भी टर्म ना कटे। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको क्वेश्चन मिल गया 30 × 34 × 37 × 38।
के बटे 16 हुआ। ठीक दोस्तों, इसमें आपको शेषफल बताना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अच्छा, एक पॉइंट आपको हम बता देते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम में सदैव हम शेषफल पर ही बात करते हैं। इसमें हम भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा उसको रखेंगे। 16 दूना 32 हुआ, आपका शेषफल क्या हुआ? 1 हुआ ऐसा। फिर इसमें देंगे तो शेषफल 2 बचेगा। इसमें भाग देंगे 16 दूना 32, यहाँ शेषफल 5 बचेगा। इसमें भाग देंगे तो 16 दूना 32 और 6 38, आपका शेषफल 6 बचेगा। तो शेषफल जो हमारा बचता है 1 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 6 कि / 16। तो 6 5 30 दूना 60, आप देख रहे होंगे 60/16। तो एक चीज़ और हम ध्यान देते हैं, अभी हम जानते हैं कि ये संख्या जो है इसमें भाग चली जाएगी, अर्थात 60 तो शेषफल होगा नहीं। शेषफल जो होता है सदैव इससे कम होता है भाजक से, तो इसमें हम भाग देंगे। तो 16 चौका 64 आपका हो रहा है, 16 यहाँ 48, 48 यानी शेषफल होगा जो हमारा 12। ठीक, इसका शेषफल क्या होगा? 12। ठीक दोस्तों, शेषफल क्या हुआ? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा जो क्वेश्चन है 1246 गुणे 1247 गुणे 1249 में शेषफल बताना है आपको। ठीक, ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको शेषफल बताना है। यदि आप 12 से भाग देंगे, यहाँ 12 से भाग देंगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा? 10 बचेगा। इसमें भाग देंगे तो 12 के 12, 12 36, तो इसमें रिमाइंडर जो बचेगा हमारा 11 बचेगा। और इसमें भाग देंगे तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा। तो 1 रिमाइंडर बचेगा। तो आप देख रहे होंगे 10 गुणते 11 गुणते 1/12, अर्थात ये हो जाएगा 110/12। ठीक, 110/12। तो 12 9 108 होता है, आप जानते हैं। तो 110 है, रिमाइंडर क्या इसमें बचेगा? रिमाइंडर जो होगा हमारा, रिमाइंडर 2 बचेगा इसमें। नेक्स्ट के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 1367, 1376 और 1369 में आपको शेषफल बताना है। तो यहाँ आप देखेंगे इसे 13 का 13, 13 × 5 = 65, यहाँ शेषफल कितना बचेगा? 2 प्लस ये जो होगा 13 का 13, 13 × 6 = 78, ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसमें जो रिमाइंडर बचेगा हम पीछे लेते 13 × 5 = 65, यहाँ बचेगा 11। इसमें आप देखेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा? 13 × 13, 13 × 5 = 65, रिमाइंडर जो बचेगा हमारे यहाँ 4 बचेगा। पूरे बटा क्या होगा? 13। इन सभी को जोड़ लेंगे हम, क्योंकि यहाँ जोड़ का चिन्ह है, पहले गुणा होता था, गुणा करते थे। तो ये 13 हुआ, 13 × 4 = 17 हुआ, 17/13। अब आप रिमाइंडर देखेंगे, रिमाइंडर जो होगा शेषफल जो होगा हमारा यहाँ 4 बचेगा। ये हमारा आंसर रहा। अब हम देखते हैं, ये इस टाइप क्वेश्चन होंगे। अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, जो क्वेश्चन आते हैं। फार्मूला हमारा जो है a+1n बटे a। ठीक, a+1n बटे a में रिमाइंडर जो होगा हमारा सदैव 1 होगा। ठीक, पहला फार्मूला। और दूसरा फार्मूला जो है a-1n बटे a में जो रिमाइंडर होगा ये जो होगा डिपेंड करेगा पावर पर। पावर मीन्स n पर। n अगर पॉजिटिव होगा, सॉरी n अगर सम होगा, सम होगा तो जो वैल्यू होगी +1 होगी, और यदि विषम होगा तो वैल्यू होगी क्या? -1। ये दोनों फार्मूले हम पूरे शेषफल प्रमेय में यूज करेंगे। आगे देखते हैं इन फार्मूलों की यूज हम कैसे करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन हमारा पहला है 9 की पावर 78/8 में आपको शेषफल बताना है। ठीक दोस्तों, 9 की पावर 78/8 में आपको शेषफल बताना है। तो आप देखिए, ये जो संख्या है, नीचे की संख्या a मान लेते हैं, ऊपर का अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 + 1 की पावर 78/8। ये देखिए a + 1/a, a + 1/a हुआ ना। तो इसका जो रिमाइंडर होगा, देखिए सम संख्या है, पॉजिटिव है, रिमाइंडर जो होगा 1 होगा, क्योंकि आप जान चुके हैं रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा, अर्थात शेषफल क्या होगा? 1 होगा। ठीक, ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 7 की पावर 68/8। आप देखिए यहाँ
7 का पावर 68/8। अब देखिए ये क्या हुआ, 8 माइनस 1, तभी तो 7 होगा। 8 माइनस 1 की पावर 68/8, अर्थात a माइनस 1 ऑब्लिक a को फॉलो कर रहा है। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, पावर पर डिपेंड करेगा। यदि पावर सम है तो रिमाइंडर क्या होगा, +1। तो पावर तो सम है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, हमारा रिमाइंडर सदैव पॉजिटिव आएगा, +1 में आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 63 के पावर 73/64। ठीक, अब आप देख पा रहे होंगे कि यह जो बनेगा n-1 a माइनस 1 ऑब्लिक ए के पावर n बन रहा है। चूंकि इसको 64 माइनस 1 करेंगे तब 63 होगा। तो आप देख रहे होंगे, कर देते हैं 64 माइनस 1 की पावर 73/64। ठीक, तो ये बनेगा क्या, n-1 का फार्मूला है, इसका जो पावर पर डिपेंड करेगा n का मान पावर पर डिपेंड करेगा। तो पावर हमारा नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो रिमाइंडर क्या होगा, -1 होगा। ठीक दोस्तों, रिमाइंडर क्या होगा, -1। ये पावर n वाला फार्मूला से हम ये -1 या फिर +1 शेषफल कैसे ला रहे हैं, इसके लिए हम इंटर में एक फार्मूला होता था बाइनोमियल एक्सप्रेशन का, x+1 या फिर x+a के पावर n का जब हम प्रसार करते थे तो इसमें x पावर n a के पावर 0 प्लस x पावर n-1 इंटू a के पावर 1 प्लस x पावर n-2 इंटू a का स्क्वायर ऐसे ही बढ़ते जाती थी। x का पावर 0 हो जाता था और a के पावर n हो जाता था। ठीक, इसमें हम ध्यान दीजिए कि जो कांस्टेंट टर्म है nc1 nc2 या फिर nc3 को हम कांस्टेंट रखे हैं, इसको कांस्टेंट रखा गया है। ठीक, 8। ठीक, 9 के पावर 37/8 है। तो आप ध्यान देंगे ये +1 में है, यानी 8 + 1 के पावर 37/8। इसको प्रसार करते हैं, यानी x का मान हमारा क्या है, 8 है, पावर n का मान क्या है, 37 है, इंटू a का मान 1 है, 1 के पावर 0। ठीक, ऐसे ही 8 के पावर 36 इंटू 1 होगा, प्लस 8 के पावर 35 इंटू 1 का यहाँ स्क्वायर होगा। ठीक, यहाँ 1 का स्क्वायर। इसी प्रकार ऐसे ऐसे 8 के पावर 0 हो जाएगा, अब 1 के पावर 37 होगा। ठीक, अब पूरे का बटा क्या होगा, 8 होगा। तो आप अभी जानते हैं कि गुणा के अगर किसी टर्म में, यहाँ देखिए अगर 8 कितना 37 बार है तो कट जाएगा एक। यदि गुणा के किसी टर्म में एक भी पद कट गया तो उनका शेषफल क्या होगा, 0 होगा। तो इनका शेषफल 0, इस आधार पर इन सभी का शेषफल 0 हो जाएगा। ये लास्ट वाला बचेगा हमारा, यहाँ चूँकि जो बच रहा है 1 इंटू 1 के पावर 37 पूरे बटे 8, तो आप इसको कर सकते हैं 1/8। ठीक, 1/8। अभी आप जानते हैं कि जो रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर थ्योरम में 8 जो है अगर 1 से बड़ा हुआ है तो ऊपर वाला हमेशा हम शेषफल मान लेते हैं। तो शेषफल हमारा क्या होगा, 1 होगा, +1, शेषफल हमारा +1 होगा। ठीक, अगर यही क्वेश्चन में माइनस होता तो यहाँ माइनस आता, तब ये पावर ऊपर डिपेंड करता। यदि 37 है तो -1 होता, 38 होता तो +1 होता। इसी बेस पर ये क्वेश्चन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 41 के पावर 342/7 में आपको शेषफल बताना है। तो आप ध्यान दीजिए, पहले इसको हम इस फार्मूले के रूप में ले जाना चाहेंगे, a-1 या फिर +1। ठीक, ऑब्लिक 1 पावर n इस फार्मूले में तोड़ना चाहेंगे तो 7 का ऐसा टेबल हम देखते हैं जो 41 के आसपास हो। ठीक, तो 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, ये हमारा 6/42 होगा। अगर इसको हम 42 कंपेयर करेंगे तो ये -1 होगा, तो अर्थात -1 का फॉलो कर रहा है। तो 42 - 1 के बटे 7। ठीक, इसको हम 42 मानेंगे उस टाइम, पावर n। तो आप ध्यान दीजिए इस 7 से पूरा कट जाएगा तो -1 बचेगा। तो पावर का n जो हमारा होगा, इसमें पावर n 200 342 है, तो सम संख्या पावर है -1 के पावर 342/7, अर्थात जो हमारा रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर क्या होगा, +1। ठीक, रिमाइंडर हमारा होगा +1। तो इसके आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 63 के पावर 71/8 में आपको शेषफल बताना है। ये क्वेश्चन रहा
इसमें हमको देखिए ये होगा 8 का ऐसे टेबल पढ़ते हैं कि 63 के आसपास जाए। 8 है 64 होगा, अगर 64 होगा तो 63 है, -1 का फॉलो कर रहा है, अर्थात 64 -1 के पावर 71/8 हुआ। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 से कट जाएगा, -1 के पावर 71/8, अर्थात पावर क्या है, विषम है, तो रिमाइंडर जो होगा हमारा -1 होगा। ठीक, रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है 2/5 और 2 का जो पावर है 30 है, इस बार में शेषफल बताना है आपको, बताएं। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन था। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम। आप ध्यान दीजिए, इसको a की पावर a +-1 पब्लिक a के रूप में हमेशा तोड़ना है। तो आप देखिए 5 के टेबल में तो ये अभी है नहीं, इसको हम क्या करते हैं, 2 को पहले हम 4 बनाने के प्रयास करेंगे। तो 2 के पावर 2 इधर हो जाएगा क्या, 15/5। ठीक, 15 दूना 30, ये फार्मूला होता है a पावर n, तो a इंटू m इंटू n, इसी आधार पर इसको हम तोड़ लिए हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या, 4 के पावर 15 और बटे 5 हमारा हो जाएगा। ये देखिए -1 है, ठीक, -1 इससे एक कम है, तो अर्थात -1 के पावर 15/5। तो रिमाइंडर जो होगा हमारा, रिमाइंडर क्या, -1 होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 के पावर 60/5 में शेषफल बताना है आपको। ठीक, तो 2 के पावर पहले इसको हम 4 के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 के पावर 2 इंटू 30/5। ठीक, यानी 4 के पावर 30/5। अब देखिए यहाँ फिर से -1 फॉलो हो रहा है, लेकिन रिमाइंडर जो है हमारा जो फॉलो होता है -1, वो क्या, जीरो जो पावर है उस पर डिपेंड करेगा। तो पावर हमारा इस बार पॉजिटिव है, -1 के पावर 30/5 पावर पॉजिटिव है, तो रिमाइंडर जो होगा हमारा, रिमाइंडर +1 होगा, +1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 2 के पावर 31/5 है, मैं आपको शेषफल बताना है। ठीक, इसमें आपको शेषफल बताना है, 2 के पावर 31/5 में शेषफल बताना है। तो इसको देखते हैं, पहले हम 2 के पावर 30 इंटू 2 के पावर 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं /5। अब इसको बड़े आराम से हम 4 में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 के पावर 2 इंटू 15 इंटू 2 के पावर 1/5। फिर से ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा हमारा, 4 के पावर 15/5 इंटू 2। ठीक ना, ये क्या होगा, इस बार -1 फॉलो कर रहा है, -1 ये 5 -1 15/5। ठीक, ये फॉलो कर रहा है, तो इस बार माइनस रिमाइंडर होगा हमारा, माइनस होगा, और जो पावर है विषम है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू 2/5। तो सब मिला जुला कर -2/5। अब ध्यान दीजिए कि यदि 5 से ऊपर वाली संख्या कम है, भाजक से ऊपर वाली संख्या कम है, रिमाइंडर वही होता है, तो रिमाइंडर क्या होगा, -2 आएगा। लेकिन आप जानते हैं कि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव में लिखा जाता है, तो जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसी से जोड़ देते हैं। -2 में 5 जोड़ देंगे हम, तो जो रिजल्टेंट आएगा +3 आएगा। रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों वो रहा 2 के पावर 21, 2 के पावर 21 बटे शेषफल बताना है। 2 के पावर 21/5 में आपको शेषफल बताना है 5 में। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको हम 2 के पावर 20 इंटू 2 के पावर 1 में कन्वर्ट कर लेंगे /5। 2 के पावर 10 इंटू 2 के पावर 1 करेंगे, तो यहाँ जो होगा 5 होगा हमारा, ये हो जाएगा 4 अब पावर क्या है, सम है, तो फिर से देखिए -1 के पावर 10 इंटू 2 के पावर 1 /5 हो जाएगा। इस बार -1 पावर सम है, तो +1 होगा, 1 इंटू 2 होगा /5 होगा, इस बार 2/5 होगा। अब पॉजिटिव रिमाइंडर, तो आप जानते हैं जो इससे छोटी संख्या है, तो रिमाइंडर क्या होगा हमारा, वही हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 2। ठीक, ये थे क्वेश्चन दोस्तों।